All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartins. Let's look at what markets did on Friday and what markets can do on Monday. Friday को markets ने क्या किया और Monday markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was very simple कि markets में एक sell off expected है क्योंकि markets में already एक अच्छा stretched move आ गया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो negative candle बनाई थी, gap fill करके नीचे market ने selling दी थी. तो हमारा व्यू was very simple. Previous day lows के नीचे जाएगी तो we are expecting selling. मैंने दो levels बोले थे, एक था 51,200 जिनको याद रहेगा वो, एंड एक हमारी जो निफ्टी में जो लेवल मैंने बोला था वो 24,956 था. बट यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट्स वीक कब होते हैं, जब अपने प्रीवियस डे लोज के नीचे जाते हैं मार्केट. दैट्स व्हेन यू एक्सपेक्ट सम वीकनेस इन द मार्केट. ओके ना, अगर आप देखोगे मार्केट्स में बहुत दिन बाद में एक्चुअली बहुत मंथ्स बाद यू कैन से एक वन साइडेड ट्रेंडिंग डे देखने मिला ना. जो इंडेक्स ट्रेडर्स है, जो 3-4 साल से इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता रहेगा कि मार्केट्स में ऐसा डेज बहुत रेयर हो चुके हैं जहाँ पे मार्केट 10 या बोल सकते हो 9:30 से लेकर 3:30 तक मार्केट्स नीचे ही नीचे जाते रहते हैं. तो अगर आप देखोगे बहुत दिन बाद ये दिन आया है एंड हम लोग ने वो दिन को पकड़ा. तो फ्राइडे का जो भी ट्रेड्स है हमने लिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, प्लस हम लोग का जो भी वीकली परफॉर्मेंस था यहाँ पे मैं डाल दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन टेक अ लुक एट दैट. ओके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. ओके, मे गणपति जी take care of all your obstacles in life and bring prosperity to you guys. Okay, so without further ado, let's look at what can happen now on Monday in the markets. ठीक है ना, मार्केट्स में नो डाउट एक सेल ऑफ आया है अच्छे से. तो एक चीज़ क्लियर है, मार्केट्स में जो पुल बैक आने वाला था, जो मैं इतने दिन से बोल रहा था कि क्वांटिटीज़ अगर आप बुलिश ट्रेड्स में रख रहे हो, द क्वांटिटीज़ कम रखो, बिकॉज मार्केट्स में कभी भी पुल बैक आ सकते हैं. वो पुल बैक आते दिख रहा है फाइनली. ओके, तो मार्केट्स में अब करना क्या है, देखो बहुत जन सोचेंगे अभी नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा मार्केट का. ठीक है, देखो सपोर्ट के लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं जो मैं आई थिंक आप लोग के साथ पहली बार शेयर करने वाला हूँ. इज समथिंग कॉल्ड एज AVWAP. ये हमारे मेंटीज के साथ हम लोग शेयर करते हैं, बट देन आप लोग के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं. AVWAP इस कुछ नहीं, आपको AVWAP कब लगाना रहता है. AVWAP कोई भी इंपॉर्टेंट स्विंग लो या रीसेंट स्विंग लो अगर कहीं बनता है मार्केट में, जैसे यहाँ पे पैनिक बॉटम्स जब भी बनता है मार्केट में, आप स्विंग लो लगा सकते हो. जैसे यहाँ पे अगर मैं एंकर VWAP लगाता हूँ, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा. इसको सिलेक्ट करना है सिंपली. यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई थी, क्या था ये दिन, हमारे इलेक्शंस का रिजल्ट्स का दिन. यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, देन मार्केट ने सपोर्ट क्या लिया एग्जैक्टली यहाँ पे, अगर आप देखोगे इट्स इज़ वेरी क्लियर, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से एक रिवर्सल आया. ठीक है, तो ये हमारा रीसेंट स्विंग लो है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन दिया था. तो यहाँ से अगर मैं AVWAP लगाता हूँ, ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन के आ रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 24,692, मतलब 24,700 बिकम्स आर इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट आप बोल सकते हो मार्केट्स में. ओके, तो मेरे लिए मार्केट्स में अभी नेक्स्ट सपोर्ट सीधा ये रहेगा. ठीक है, यहाँ पे एक लेवल भी है देखो अच्छा खासा. तो 24,690 इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट. चाहिए तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ. ओके, तो दिस गोइंग टू बी माई सपोर्ट फॉर टुमारो. टेंटेटिव सपोर्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ ओरिजिनल सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट देन AVWAP वर्क्स वेरी नाइसली. अगर आप देखोगे सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं टॉप पे लगाता हूँ, देन यू कैन सी दैट कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट में. ओके, तो वैसे हर बार AVWAP नहीं लगाना है. कभी भी मार्केट में कोई पैनिक बॉटम बनता है या बहुत क्विक सेलिंग आती है और मार्केट वहाँ से फिर एक अच्छा रिकवरी देती है, दैट्स व्हेन यू कैन अप्लाई AVWAP ऑन दैट पर्टिकुलर डे. देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा रिवर्सल दी थी. सिमिलरली यहाँ से एक सेल ऑफ दिया था, यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा रिवर्सल दिया था. दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे और यहाँ पे AVWAP अप्लाई किया. ओके, तो दिस बिकम्स योर सपोर्ट नाउ 24,695. नाउ इंट्रा डिवाइस अगर मेरे को सपोर्ट देखना है, इंट्रा डिवाइस लेट्स लुक एट what could be the support for tomorrow. ओके, तो इंट्राडे वाइज पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं अभी. ओके, स्टार्टिंग से देखते हैं, थोड़ा 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमको कोई मीनिंगफुल सपोर्ट दिख रहा है क्या. देखो मीनिंगफुल सपोर्ट मेरे को अगर आप पूछो, देन ये पूरा रीजन है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था. यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल, यहाँ पे मार्केट ने फिर से नीचे गई, यहाँ पे रीटेस्ट लेके मार्केट ऊपर गया. तो 24,632 एक पूरा रीजन है. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझेगा थोड़ा. ठीक है, ये पूरा रीजन है मार्केट का जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट सम सपोर्ट इन द मार्केट. ओके, यहाँ पे एक गैप रीजन भी है देखो यहाँ पे, बट देन आई एम टेकिंग दिस रीजन हैज़ द इंटायर सपोर्ट. हमको पता है कि ऑलरेडी हमारा AVWAP भी यहाँ पे ही है. एंड इसका रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जो यहाँ पे है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, मतलब 24,868. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप मेरे को पूछते हो, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये भी रह सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, यहाँ से रिवर्सल आया है मार्केट का. तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो.
ओके, सो 24,690 से लेकर 24,650 एक हमारा सपोर्ट रीजन है, एंड यहाँ पे एक गैप फिल भी है बट वो थोड़ा नीचे है। ये देखो ये गैप फिल है यहाँ पे, इसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो सपोर्ट में, ठीक है। नाउ 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। 15 मिनट्स पे हमको अपने सपोर्ट्स मिल गए हैं। ये एक पूरा रीजन फर्स्ट सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 24,590 है। नाउ रेजिस्टेंस वाइज हमको रेजिस्टेंस भी मिल गया है, 24,868 इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस। देखो एक्जैक्टली ये गैप रीजन भी और ओपन इजिकल टू हाई कैंडल भी। ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, तो ये हुई हमारे इंट्राडे सपोर्ट्स की बात फॉर टुमारो। ओके, नाउ बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी इसको पूरा डिलीट कर देते पहले, एंड 75 मिनट्स पे आते हैं। 1 आवर पे भी आ सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 75 मिनट्स पे ही करना है। 1 आवर पे अगर मैं देखूँ देन इसका सपोर्ट इफ़ यू आस्क मी, देखो ये गैप रीजन है प्लस यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है, तो ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट जो क्रिस्टल क्लियर बन के आ रहा है वो मेरे हिसाब से यही है। ये एक स्विंग लो भी है। ओके, यहाँ पे देखो प्राइस ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो ये दो सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आप बोल सकते हो मार्केट में बन सकते हैं फॉर टुमारो। ओके, ना रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से देखो यहाँ से जो रीजन बहुत बार टेस्ट हो चुका था, ओके, मतलब ये रीजन बहुत बार टेस्ट हो चुका था अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस बिकम्स आर सपोर्ट, या सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो फॉर टुमारो। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ बिकॉज ये गैप रीजन है यहाँ पे। तो 50,985 मतलब 51,000 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। ना आप बोलोगे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ये, तो अगर आपको छोटा रेजिस्टेंस भी लेना है देन ये आप रीजन को ले सकते हो। अगेन इतना मीनिंगफुल नहीं है बट 50,770 कुड बी योर रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। ओके, सपोर्ट इज गोइंग टू बी 50,177, और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है देन देखो एक गैप फिलिंग भी है, तो अपन इसको ले लेते हैं यहाँ पे गैप को सपोर्ट। ये पूरा रीजन है देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में पूरा सपोर्ट रीजन है। तो मार्केट में अभी एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है, मार्केट में अभी जोन्स हो गए हैं जहाँ पे मार्केट बार बार आके सपोर्ट ले सकती है, तो कीप दैट इन माइंड। ओके, सो फॉर टुमारो 50,985 मतलब बेसिकली 51,000 एंड 50,770 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। 50,177 मतलब 50,200 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट टुमारो। फिर निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिर निफ्टी का भी सब चीज़ डिलीट कर देते ताकि आप लोग स्टार्ट से समझ सको व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। वंस अगेन देखो एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है? एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, एंड देखो फिर कैसे मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आया, ठीक है। तो जिन्होंने भी प्राइस एक्शन वीडियोस देखा था, आई होप यू गाइज का थोड़ा तो हेल्प हुआ उससे। ओके, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसमें रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो क्रिस्टल क्लियर ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। मार्केट ने यहाँ से देखो बहुत बार टाइम स्पेंड किया है, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दिया बट यहाँ से एक अच्छा ब्रेक डाउन भी दिया है यहाँ पे। नाउ सपोर्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे देन सपोर्ट उतना क्लियर नहीं है, बट देन काइंड ऑफ ये लेवल आप बोल सकते हो सपोर्ट का काम कर सकते हैं बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार टाइम स्पेंड किया है। ओके, 23,273 कुड बी अ गुड इंट्राडे सपोर्ट फॉर यू गाइस। एंड नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ देन नो डाउट ये एक हमारा अच्छा सपोर्ट भी बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने अच्छा एक काइंड ऑफ रिवर्सल दिया, बट लेट्स सी इफ मार्केट रिस्पेक्ट्स दैट और नॉट। ओके, तो रेजिस्टेंस वाइज इंट्राडे अगर आपको देखना है, इंट्राडे में ये लेवल भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जहाँ से हमको एक अच्छा ब्रेकडाउन मिला था। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करके ऊपर गया था और यहाँ से रिटेस्ट लेके ब्रेकडाउन दिया। तो 23,620 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, 23,750 इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा आज का डेलो फ्राइडे का डेलोज रहेगा, एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट सपोर्ट सीधा गैप रीजन बन सकता है विच इज़ दिस, ये पूरा गैप रीजन है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये हुई कल के सपोर्ट्स की बात। इट्स वेरी क्लियर मार्केट्स में क्या सपोर्ट ले रह सकता है। अभी मार्केट्स में ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में इट वाज अ क्लियर कट शॉट, जिन्होंने भी फ्राइडे को नहीं देखा रहेगा। देखो फर्स्ट चीज़ हमको ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल का ब्रेकडाउन मिला था, प्लस हमने ये लेवल की चर्चा करी गई थी, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका था। अगर आप देखोगे दिस लेवल was tested a lot of times which is 51,200, तो हमने बहुत बार बोला था कि 51,200 अगर ब्रेक होता है वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड सेल ऑफ, एंड मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ आया भी। ओके, सो इट वाज अ गुड डे फॉर फ्राइडे, जिन्होंने भी ट्रेड किया रहेगा वेल एंड गुड बिकॉज इट वाज अ ट्रेंडिंग डे, और ट्रेंडिंग डे वैसे भी हम लोग ज़्यादा मिस करते नहीं। ऐसा नहीं कि मिस नहीं करते हैं मिस, बट वेरी रेयरली यू विल फाइंड अस मिसिंग ट्रेंडिंग डेज इन द मार्केट। ओके, सो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी के रेजिस्टेंसेस हमने देख लिए। मिड कैप निफ्टी का भी एक चीज़ मैंने बोला था आपको, इसके नीचे अगर जाता है देन एक बुल ट्रैप बनेगा। बुल ट्रैप क्या मतलब? यहाँ से एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट है, मार्केट ने ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया तो एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। अगर आप देखोगे मार्केट ने कितने अच्छे से यहाँ पे एग्जैक्टली गैप रीजन से एक रिकवरी भी दी, या बोल सकते हो पुल बैक दिया, मार्केट ने फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर से यहाँ पे नीचे गई मार्केट।
ओके, सो इट वॉज अ क्रिस्टल क्लियर, यू कैन से मैजिकल, बोल सकते हो जो भी आप, लेवल्स का रिस्पेक्ट किया है हमारे, जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे। ओके, तो कल इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कल इसका रेजिस्टेंस आप मेरे को पूछो, देन रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा अभी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर करके जो भी सपोर्ट्स थे हमारे, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। सपोर्ट्स क्या रहेगा हमारा? मिड कैप निफ्टी का देखो ऑल फॉल आ सकता है मेरे हिसाब से, अगर और फॉल आता है देन 12,960, मतलब 13,000 से लेकर 12,950 तक फॉल आ सकता है मार्केट में। तो मिड कैप निफ्टी में वैसे भी मैंने बोला कि देखो जब भी मिड कैप निफ्टी बढ़ता है सबसे तेज यही बढ़ता है, बट जब भी गिरता है सबसे तेज यही गिरता है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। 13,113 इज योर रेजिस्टेंस फॉर टुमारो, 12,970 is your support for tomorrow. Okay, now what needs to be done tomorrow? Now at the time of recording this video, I think SGX Nifty कुछ negative closing दिखा रहा था. Okay, so I'm expecting a good, you can say sell off in the market. Sell off as in थोड़ा strong word हो गया, but I'm expecting a gap down in the market. अगर gap down कल खुल रहा है market, then blindly short नहीं करना है। आपको पता है कि आपका first support क्या है? आपका first support 24,690 है। तो अगर आज इसके नीचे खुलती है मार्केट, देन वेट करो, मे बी कल एक ऐसा कैंडल देखने मिल सकता है इनिशियली एट द स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो थोड़ा हमको बुलिश कैंडल देखने मिलता है, एंड फिर वो अगर रिजेक्शन देना चालू करते हैं, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनना चालू हुआ, या वो नेक्स्ट कैंडल आपके फर्स्ट कैंडल से नीचे आना चालू करते हैं, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट एंड यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट इतना चीज़ याद रखो, 24,690 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर टुमारो। तो इस पर थोड़ा नजर रखना, यहाँ पे मे बी एक बार प्राइस आके रिएक्शन दे सकता है। ओके, कीप दैट इन माइंड। इसके नीचे अगर जाते हैं देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड सेल ऑफ, फिर मार्केट फिर 24,400 तक भी आ सकता है, यू नेवर नो। सेल मतलब मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, के लिए मैंने एक ट्विटर पे डाला भी था ये, पहले 38.2 जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर नेक्स्ट लेवल है 50%, और फाइनल लेवल जो है वो 24,004, मतलब 61.8% लेवल है, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे भी क्लोजिंग देते देन थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस हाई है। ओके, मतलब मेजर ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट का टू बेयरिश। बट लेट्स सी मार्केट्स कितना करेक्शन थे अभी तक। अगर मैं देखूँ तो करेक्शन आई थिंक 3% भी नहीं हुआ रहेगा टॉप से, लेट मी चेक। यस, मार्केट अभी सिर्फ 2.1% ही करेक्ट कर चुका है। तो हेल्दी करेक्शन क्या होता है, 5-6% का अगर हेल्दी करेक्शन आता है, दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट गुड करेक्शन इन द मार्केट। बट लेट्स सी, करेक्शन पेंडिंग था, या बोल सकते हो पुल बैक पेंडिंग था मार्केट का। बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि मार्केट्स में जो म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज है वो इतने हाई हो गए हैं, तो फंड मैनेजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई डिप आता है देन वो लोग पैसा डालना चालू कर देते, बिकॉज दे कैन नॉट सिट ऑन कैश, राइट। देर आर वेरी फ्यू म्यूचुअल फंड्स हु कैन सिट ऑन कैश, जैसे एक पराग पारिक आई थिंक, बट देन बाकी म्यूचुअल फंड्स दे प्रेफर पुटिंग द मनी इन द मार्केट्स, एंड दैट इज द रीजन जो भी रिकवरी आती है वो क्विक रहती है, और जो भी फॉल आता है भले ही वो क्विक रहता है बट देन उसकी रिकवरी भी काफ़ी डबल क्विक रहती है। ओके, सो फॉर टुमारो इफ इट इज गैप डाउन, वेट फॉर फर्स्ट टिक पे शॉर्ट नहीं करना है, वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन इनिशिएट योर शॉर्ट्स। Okay, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.